तो प्यारे बच्चों, आज से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 11 इकाई 11 जिसका नाम है यूनिटी इन डिवर्सिटी। यूनिटी का अर्थ होता है एकता, इन यानी में, डिवर्सिटी यानी अनेकता। तो अध्याय का नाम क्या हुआ? अनेकता में एकता। तो देखिए हम इसकी देखते हैं पहले एक्टिविटी फर्स्ट। एक्टिविटी फर्स्ट में आपको यहाँ पर भारत का नक्शा दिया गया है। इस भारत के नक्शे को आपको ध्यान से देखना है और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको भारत का नक्शा दिया गया है। इस नक्शे में ये दर्शाया गया है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग खान पान है। इन सब के बावजूद वे भारत में रहते हैं। ठीक है, उनका मूल प्रांत क्या है? भारत है। और वे भारत के संविधान का पालन करते हैं, वे भारत के नियमों का पालन करते हैं। तो क्या है भारत में? क्या है? अनेकता में एकता है। तो यहाँ पर अनेकता में एकता दर्शाया गया है। जिस प्रकार जम्मू और कश्मीर राज्य में कश्मीरी बोली जाती है, कश्मीरी मुख्य भाषा के तौर पर बोली जाती है। पंजाब राज्य में मुख्य भाषा के तौर पर पंजाबी बोली जाती है। गुजरात राज्य में मुख्य भाषा के तौर पर गुजराती बोली जाती है। उसी प्रकार महाराष्ट्र राज्य में मराठी बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ा बोली जाती है। केरल में मलयालम बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। इसी प्रकार ठीक है, आदि आदि राज्यों में आदि आदि भाषा बोली जाती है। उसी प्रकार नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन सभी में हिंदी भाषा मुख्य भाषा के तौर पर बोली जाती है। अर्थात हिंदी भाषा का विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में है, बहुत से राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका आपको आंसर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, बाट यानी क्या, डस यानी करता है, दिस यानी यह, मैप यानी नक्शा, सो यानी दिखाना। तो अर्थ क्या निकला? यह नक्शा क्या दिखाता है? तो मैंने आपको बताया था यह नक्शा हमें अनेकता में एकता दिखाता है। तो मैंने आंसर में दिस मैप सो में जोड़ दिया एस, तो लिखा दिस मैप सोस। दिस यानी यह, मैप यानी नक्शा, सोस यानी सो यानी दिखाना। ठीक है, आगे लिखा अस यानी हमें, यूनिटी यानी एकता, इन यानी में, डिवर्सिटी यानी अनेकता, ऑफ यानी की, अवर यानी हमारे। ठीक है, अस यानी हमें और अवर यानी हमारे, इंडिया यानी भारत। तो अर्थ क्या निकला? यह नक्शा हमारे भारत की अनेकता में एकता को दिखाता है। ठीक है, ऐसे आपको आंसर लिखना है। तो चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है नेम यानी नाम, सम यानी कुछ, लैंग्वेजेस यानी भाषाएं, स्पोकन यानी बोला जाता है, इन यानी में, इंडिया यानी भारत, विथ यानी के द्वारा, द हेल्प यानी सहायता, ऑफ यानी का, मैप यानी नक्शा। तो अर्थ क्या निकला? ठीक है, भारत में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं के नाम लिखिए। ठीक है, दिए गए नक्शे की सहायता से। ठीक है, यहाँ पे आपको भारत में कुछ बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिख देना है। ठीक है, इस नक्शे की सहायता से। तो भारत में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? मुख्य भाषा के तौर पर हिंदी बोली जाती है, मराठी, गुजराती, कन्नड़ा, बंगाली आदि आदि भाषाएं बोली जाती है। तो मैंने यहाँ पर आंसर में लिख दिया नेम यानी नाम, ऑफ यानी की, सम यानी कुछ, लैंग्वेजेस यानी भाषाएं, स्पोकन यानी बोलना या फिर बोली जाती है, इन यानी में, इंडिया यानी भारत, आर यानी है। ठीक है, तो क्या अर्थ निकला? ठीक है, भारत में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं के नाम है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ भाषाओं के नाम लिखा, जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, ईटीसी यानी आदि। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ 5 से 6 भाषाओं के नाम लिखा है। आप चाहे तो और भी भाषा के नाम
लिख सकते हैं। तो देखिए हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग यानी अनुसार, टू यानी का, मैप यानी नक्शा, ठीक है, नक्शे के अनुसार। आगे लिखा है विच यानी कौन सी या फिर कौन सा, लैंग्वेज यानी भाषा, इज यानी है, स्पोकन यानी बोलना या फिर बोली जाती है, इन यानी में, लार्जेस्ट यानी बहुत बड़ा, ठीक है, या फिर सबसे बड़ा, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा, एरिया यानी क्षेत्र। तो अर्थ क्या निकला, नक्शे के अनुसार कौन सी भाषा सबसे अधिक क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। हमें यहाँ पर बताना है कि नक्शे के अनुसार कौन सी ऐसी भाषा है जो बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। तो मैंने आपको बताया था हिंदी बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे नई दिल्ली हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हमारा मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। तो मैंने इसका आंसर में लिखा, क्वेश्चन से अकॉर्डिंग से लेकर मैप तक लिखा, ठीक है। अकॉर्डिंग यानी अनुसार, टू यानी का, मैप यानी नक्शा, ठीक है, नक्शे के अनुसार। फिर आगे लिख दिया मैंने बीच की जगह लिख दिया मैंने हिंदी, ठीक है, कौन सी की जगह लिख दिया मैंने हिंदी, तो हिंदी लिख दिया हिंदी। फिर लैंग्वेज से लेकर एरिया का जैसा का वैसा लिख दिया, ठीक है। तो लैंग्वेज यानी भाषा, इज यानी है, स्पोकन यानी बोलना है फिर बोली जाती है, स्पोकन यानी बोली जाती है, इन यानी में, लार्जेस्ट यानी सबसे अधिक, एरिया यानी क्षेत्र। तो अर्थ क्या निकला, नक्शे के अनुसार हिंदी भाषा बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, बाट यानी क्या, लैंग्वेज यानी भाषा, डू यानी करना, यू यानी तुम, स्पीक यानी बोलना, एट यानी पर, होम यानी घर। तो अर्थ क्या निकला, ठीक है, तुम कौन सी भाषा घर में बोलते हो, ठीक है। तुम यहाँ पर आपको बताना है कि आप कौन सी भाषा अपने घर में बोलते हैं। तो देखिए मैं तो मध्य प्रदेश राज्य से हूँ, यहाँ पर अधिकतर हिंदी भाषा बोली जाती है, सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है बोलचाल के तौर पर। तो मैंने इसका आंसर लिख दिया, आई यानी में, स्पीक यानी बोलना हिंदी, लैंग्वेज यानी भाषा, इन यानी में, और माँ यानी मेरा, होम यानी घर। तो अर्थ निकला, मैं हिंदी भाषा अपने घर में बोलता हूँ, ठीक है, मतलब मैं मेरे घर में हिंदी भाषा का प्रयोग करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।